डॉक्टर गंगा साहब मीणा। इसके अलावा आपको बताएं थोड़ी देर में फोन आए हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुंदरलाल और शिक्षकों की नियुक्ति के इस फर्जीवाड़े के मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी डॉक्टर अनुराग मिश्र भी। हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच जब इस मुद्दे पर हम चर्चा करें तो तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है डिबेटेड डेट में। प्रोफेसर रवि प्रकाश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है अभी नेट परीक्षा नेट सर्टिफिकेट को लेकर, इस तरह के फर्जीवाड़े कई इससे पहले भी आ चुके हैं। क्या हमारे पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है ताकि इन सब चीजों को हम रोक सकें? इसमें बड़ा स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो नेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार आहूत करती है और उसका जो नेट से जिस तरह के जोड़ने की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि अभी संभव हो पाया है? क्योंकि कई यूनिवर्सिटी की डिग्रियां इस तरह की हैं जो नेट पर अवेलेबल नहीं है, उनसे उनका लिंक नहीं है। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि ये सबसे पहले तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जिस दिन देश की संसद में जन-लोकपाल विधेयक पास होता है उसी दिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है वो सामने आता है। मैं इस पूरी घटना को इसका सरलीकरण ना करते हुए जिस तरह से ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय की या नेट से जोड़ने की समस्या नहीं है, ये शिक्षा के बाजारीकरण से उपजी हुई समस्या है। अगर आप शिक्षा को बाजार से जोड़ देंगे तो डिग्रियां बिकेंगी और डिग्रियां बिकेंगी, उसके माध्यम से इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। हम देख सकते हैं कि जीडीपी में किस तरह से उच्च शिक्षा के लिए जो खर्च का प्रतिशत है लगातार घटाया जा रहा है और उसकी वजह से हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इशारा कर रहा है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलाए जाए, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हो। अगर आप गौर करें तो ये पूरा घटनाक्रम सरकारी कॉलेज या सरकारी विश्वविद्यालय का नहीं है, जिस विश्वविद्यालय के अधीन उन कॉलेजों का है जो सेल्फ फाइनेंस है तो उनको निगरानी विश्वविद्यालय की जरूर होती है, लेकिन वो चूंकि वो सेल्फ फाइनेंस है इसलिए नियुक्तियों में विश्वविद्यालय का ज्यादा दखल नहीं होता। इस वजह से होता यह है कि लोग डिग्रियां खरीद करके और वहां पर शायद प्रोफेसर वगैरह जो भी लेक्चरर बन जाते हैं और उसकी वजह से इतने बड़े घोटाले सामने आते हैं। हम देख सकते हैं कि देश में सरकारी संस्थान चाहे वो एम्स हो, जेएनयू हो, IITs हो, ये सब इतना बेहतर कर रहे हैं, इसके बावजूद शिक्षा के निजीकरण की राह पर हम क्यों चल रहे हैं? ये हमारे देश को बेचने की, हमारी मानसिकता को गुलामी की तरफ बढ़ाने की एक साजिश है। इसलिए सबसे पहले सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा में सरकारी खर्च बढ़े, जीडीपी का एक बड़ा प्रतिशत शिक्षा में खर्च हो, तभी शायद इस समस्या की जड़ तक उच्च शिक्षा की बात आपने की है और जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा है उसमें भी किस तरह के घोटाले सामने आए इससे पहले और इन सब का हल क्या है, इन सब पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आप मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिबेट आप देख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। ऑपरेशन नेट का भी उजागर हुआ और इस पर जांच चल रही है, लेकिन इसके अलावा बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर फर्जीवाड़े का मामला लगातार सामने आता जाता है, जिस पर हम कर रहे हैं इस वक्त डिबेट में चर्चा। हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं शिक्षाविद प्रोफेसर रवि प्रकाश और लखनऊ से हमारे साथ ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वर्मा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गंगा साहब मीणा। सीधा सा सवाल ये है प्रोफेसर रवि प्रकाश, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे उच्च शिक्षा की, लेकिन उत्तर प्रदेश का ही मामला है 2011 का, जब टीईटी में 800 इस तरह के अभ्यर्थी थे जिन्होंने पैसे दिए थे अधिकारियों को और निदेशक इसमें थे उस वक्त संजय मोहन जी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इस तरह के मामले क्यों सामने आए? मूलतः एक तो जो इसकी पात्रता नहीं रखते और वो इस विभाग में आना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा अन्य व्यवसाय की तरह एक व्यवसाय नहीं है जी। किंतु दुर्भाग्य इस आधुनिकता के दौर का ये है कि शिक्षा को भी एक एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र मान लिया गया जी। शिक्षा तो ज्ञान देने की जो अभिरुचि रखते हैं और जिन्हें बड़ा त्याग करने के लिए संकल्प है और उसके लिए अभिमुख है उनके लिए है, और उसके बावजूद जो लोग इसमें अभिरुचि नहीं रखते फिर भी आगे आना चाहते। शिक्षा निदेशक ही इस तरह से लिप्त होंगे ऐसे मामलों में, तो भला क्या हालत होगी बेसिक शिक्षा की? जी। अब अभी हमारे साथ जुड़े हैं जांच अधिकारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में मामला उजागर हुआ है इसका फर्जी नेट सर्टिफिकेट का, इसकी जांच कर रहे हैं। अनुराग मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे इस डिबेट कार्यक्रम में। किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है और अब तक क्या पाया गया है? देखिए, सही पूछा जाए तो 11 नवंबर 1997 से जब से ये स्वदेश घोषित योजना चली है, तब से पूरे प्रदेश
में जबरदस्त तरीके से 90% की शिक्षा पूरी तरह से फर्जीवाड़े के आधार पर चल रही है, जिसकी लड़ाई हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। और हमने 26 जनवरी 2010 को महामहिम राज्यपाल को खून से पत्र लिख करके इसका संज्ञान दिया था और नेकी के फर्जी जांच की बात कही थी। अर्जिया खातून का मामला 2010 में उजागर हुआ, जिसमें यूजीसी ने बाकायदा लिखा कि विश्वविद्यालय को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। और उसके बाद कई ऐसी 4-5 और डिग्रियों के बारे में उसने कहा, लेकिन यहाँ से बाबुओं की बड़ी जाल है। और चूंकि बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया है, जिसमें मामूली लोग भी हैं, सांसद और विधायकों के कॉलेज हैं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जितने हमारे विधानसभा में बैठने वाले सांसद विधायक हैं, सबसे बड़ी बात यही है जी। हाँ, तो ये लोग किसी जांच को आगे बढ़ने ही नहीं देते और खुद जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है अम्बेडकर महाविद्यालय का, वो एक पूर्व राज्यपाल से संबंधित है, जिसकी वजह से बराबर ये दबाया जाता है मामला। और इस तरह की चीजें मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा कुलपति जी को, ये पुलिस के पक्ष की ये बात थी कि जिन्होंने इसको कार्य परिषद में ले जा करके इस तरह से कर दिया कि अब ये दबाया नहीं जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो इसे बताया कि किस तरीके से ये फैला हुआ है और किन कारणों से इसे जड़े जमाता जा रहा है, कि आप इसमें क्या ऐड करना चाह रहे थे, क्या जोड़ना चाह रहे थे? मैं यही कहूँगा कि जो शिक्षा माफिया है वो सब के सब वो लोग हैं जो बड़े नेता हैं, उनके परिवार वाले रिश्तेदार हैं या बड़े उद्योगपति हैं। उन शिक्षा माफियाओं से शिक्षा को आज़ाद करके हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और इसका तरीका यही हो सकता है कि शिक्षा का बाजारीकरण और निजीकरण बंद हो और इसमें सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़े, संसाधन ज़्यादा बढ़े। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर एम वर्मा और साथ ही प्रोफेसर रवि प्रकाश वाराणसी से और हमारे साथ JNU के प्रोफेसर डॉक्टर गंगा साहब मीणा का डिबेट में फिलहाल।